देखिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें अध्याय त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति में जो अध्याय है, इसमें खास करके हमको एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं, जो यह क्वेश्चन 8.1 का है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन A और कॉस A ज्ञात करना है। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसका कि साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, एक त्रिभुज दिया था ABC, जो हम पहले आप यहाँ पे बना दिए हैं। यह एक ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज कैसे है? तो जब कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में कह दिया था कि B कोण समकोण है, तो यहाँ पे देखिए यह B कोण जो है समकोण है। समकोण मतलब वह 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें समकोण में AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें जो बाकी भुजा बाकी है इसका मान निकालना है। तो पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में जो लंबवत होता है उसको लंब कहते हैं, और जो ऐसे पड़ी रेखा है इसको आधार बोलते हैं, और जो सबसे लंबी भुजा है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हमें यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है, और फिर इन सभी जो अनुपात दिया हुआ है साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में एक बात याद रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एक फार्मूला है, वह फार्मूला पाइथागोरस ने दिया था। पहले लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या कि जो कर्ण भुजा होता है इसका स्क्वायर बाकी अन्य दो भुजाएं आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का नाम यहाँ पे हो जाएगा AC। तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का नाम है BC और आधार हो जाएगा AB। तो किसी को भी हम लिख सकते हैं पहले AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से चलिए AC स्क्वायर लिखते हैं। AB का मान आपको यहाँ पे दिया है 24 सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। फिर BC का मान है 7 सेंटीमीटर, इसका लिख के स्क्वायर करेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर फिर से क्या लिखेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। ठीक है, और 7 का 7 49 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मान को हम क्या करेंगे लिख लेंगे। AC स्क्वायर बराबर दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 9 6 15 का 5, हाथ में 1 हो जाएगा, और 7 4 11 1 12 2 हासिल 1 1 6 625 हो जाएगा। दोनों का सेंटीमीटर यूनिट लिख सकते हैं, स्क्वायर यहाँ पे छूट गया था, लिख सकते हैं। तो AC स्क्वायर को AC लिखिए सिर्फ, और ये रूट के अंदर चला जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह बाहर निकल के आपको लिखा जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी अब हमें जो है यह AC भुजा निकल गया है कितना 25 सेंटीमीटर। तो चलिए अब AC निकल गया है, और इसके बाद अब हमें निकालना है साइन A और कॉस A का मान, फिर साइन C और कॉस C निकालना है। तो देखेंगे अब सबसे पहले यहाँ देखिए साइन A लिखा हुआ है, यानी A जो है यह थीटा का काम करेगा। तो यहाँ पे थीटा A कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यानी थीटा कहाँ पर है अभी यहाँ पर है। तो जब थीटा यहाँ है तो इसके अनुसार इसके जस्ट सामने वाला लंब होता है और इसके जस्ट नजदीक वाला आधार कहलाता है, और जो सबसे बड़ी भुजा वो तो कर्ण होता ही है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण A के लिए क्या लिखेंगे, कोण A के लिए कोण A के लिए साइन A का मान लिखना है। तो सबसे पहले साइन बराबर फॉर्मूला आपको याद है कि लंब बटा
कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो आप इसको देख के बताइए, यह थीटा यहाँ पर है तो लंब क्या है? लंब हो जाएगा BC और कर्ण आपको हो जाएगा AC कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर बट्टा, और 7 लिख लीजिए, 7, और कर्ण का मान हो जाएगा 25, यानी एक आंसर ये निकल गया। ठीक है, इसे में लिखिए साइन ए हो गया, अब कॉस ए लिखना है, यानी ए यहीं पे है, थीटा यहाँ पे, तो इसके अनुसार लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। तो पहले कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार का मान हो जाएगा 24 और कर्ण का मान हो जाएगा 25, एक आंसर ये निकल गया। अगला देखिए आप, अब जो है अब थीटा बदल रहा है। अब जो जहां पर ए था वहां पे सी के अनुसार, देखिए सी के जगह थीटा होगा। साइंस पहले लिखेंगे 2 नंबर, कौन सी के लिए, कौन सी के लिए, कौन सी के लिए क्या करेंगे? तो पहले साइन सी लिखेंगे, साइन सी निकालना है तो देखना है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं आपको। इसका फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। देखिए अब जो है सी जहां पर होगा वहां पर थीटा चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब थीटा आ गया। अब थीटा कहाँ आ गया? यहाँ सी के पास आ गया। तो जब थीटा सी के पास है तो इसके नजदीक वाला लंब आधार हो जाएगा और इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब हो जाएगा। तो देखिए, तो इसके अनुसार लंब कौन होगा? लंब कहलाएगा। इसके जस्ट जो दूर सामने है वो क्या कहलाएगा? लंब। तो लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा वो AC, तो AC ही रहेगा। लंब का मान यहाँ पर से लिखेंगे 24 और कर्ण का मान हो जाएगा 25, एक आंसर ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए साइन सी हो गया, कॉस सी लिखना है। कॉस सी के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार अभी क्या है? आधार ये है, कितना है? 7 बट्टा 25 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार हम कॉन ए के लिए साइन ए और कॉस ए, और कॉन सी के लिए साइन सी कॉस सी का मान निकाले हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।